अच्छा जी। स्क्रीन में दोबारा शेयर करता हूं जहां पर हम थे। जी बच्चों, ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया था, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने फाइंड आउट कर लिया था। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। ओके। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस। अब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस वही है जो हम पहले भी कर चुके हैं। क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 3 में। तो सेम फॉर्मूला और तमाम चीजें वही, सेम डेरिवेशन है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। मैं आपको जस्ट इसकी फॉर्मूला यहां पर ले आता हूं। तो लेट्स डब्ल्यू बी अ फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। यानी कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस V1 V2 VR हो गई, इज एन ऑर्थोगोनल बेसिस। अगर ये ऑर्थोगोनल बेसिस है V1 V2, तो यू कोई भी वेक्टर जो भी हम फॉर्मूला लेते हैं उसके ये क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स, और ये वेक्टर हो गया। तो ये हमारे पास एक तरह से ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गई। यू कॉमा V1/V1 के नॉर्म का स्क्वायर, ये क्या हो गई, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। और यही चीज U, V1 हो गई ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन। क्योंकि जो अभी हमने कोऑर्डिनेट में देखा था, तो क्या देखा था, कोई भी वेक्टर जो होता है कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर प्लस कोऑर्डिनेट इनटू यूनिट वेक्टर होता है, और कोऑर्डिनेट बेसिकली प्रोजेक्शन होती है। तो यही फॉर्मूला जो भी आप कोऑर्डिनेट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वही फॉर्मूला ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हो गई और ये ऑर्थोनॉर्मल प्रोजेक्शन हो गई। जी बताइए, ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इस्तेमाल होगा भाई आगे चलते। एग्जाम्पल 7, कैलकुलेटिंग प्रोजेक्शंस। जी, आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं V1 V2, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। लेट R3 हैव द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट एंड लेट W बी द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स V1 V2। ये कौन से वेक्टर्स हो गए, ऑर्थो नॉर्मल। अच्छा, पहचान क्या होगी, इनका नॉर्म 1 होगा। तो देख ले जल्दी से, इसका नॉर्म तो दिख ही रहा है 1 है, इसका नॉर्म 1 होगा। 16/25 9/25 जमा करेंगे वो भी 1 आ जाएगा ना? सही कह रहा हूं भाई? ठीक कह रहा हूं? यस सर। ओके। फ्रॉम फॉर्मूला 13, ऑर्थो नॉर्मल है तो जाहिर है ये अब 12 फॉर्मूला किसके लिए था, ऑर्थोगोनल के लिए। 13 किसके लिए, ऑर्थो नॉर्मल के लिए। द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस ऑफ U ऑन W इज, क्या होंगी? करें फाइंड आउट। क्या निकालना है, प्रोजेक्शन, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन W, ये निकालनी है। क्या फॉर्मूला क्या था हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल का? यही था बच्चों। भाई सही कर रहा हूं? ये क्या आएगा, U, V1, ये आ जाएगा 1 इंटू, ये क्या आएगा, U, V2 -1/5। जी, क्या ये प्रोजेक्शन आएगी? जी बच्चों, ये ठीक है? हेलो। यस सर, यही आ रही है। ओके। और एक हम दो तरह के प्रोजेक्शन निकालते थे ना, एक प्रोजेक्शन जो कि क्या कहते हैं, यू की प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू होती है, और दूसरी कौन सी होती है,
जो यू की प्रोजेक्शन होती है पर डब्ल्यू पर परपेंडिकुलर, भाई ये वेक्टर था ना ये वाला, यानी ये यू वेक्टर है और ये फॉर एग्जांपल डब्ल्यू है, तो एक तो प्रोजेक्शन डब्ल्यू पे हो गई, ठीक है ना, एक ये भी तो प्रोजेक्शन होती है ना जो डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है। दो कंपोनेंट है ना, वन कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट। तो सेकंड कंपोनेंट कैसे निकलता था, याद होगा आपको, यू माइनस प्रोजेक्शन फर्स्ट प्रोजेक्शन। ये सब हमने चैप्टर 3 में किया है यार, अगर याद हो। इन दोनों प्रोजेक्शन का सम वेक्टर के बराबर होता था ना। ओ भाई सही कह रहा हूं, वेक्टर बराबर इसके होता था ना, प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू डब्ल्यू प्लस प्रोजेक्शन ऑफ यू परपेंडिकुलर ऑफ डब्ल्यू। तो जब ये निकालना है तो ये इसमें से माइनस कर दिया लाइक दिस, तो ये माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, यानी ये 21/25 21/25 कॉमा 0 0। कॉमा जी सर। 28/25। जी सर। बिल्कुल सही, ये कहां आनी है क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है मैं कह दूं, तो ये भी आपको आना चाहिए। जी यहां तक क्लियर सबको, जल्दी से बताइए। यस सर। ओके नेक्स्ट। अच्छा ये आंसर भी चेक कर लीजिए, यही आए ना हमारे। जी सर। ओके ये लास्ट टॉपिक आ गया है जिसके लिए तमाम चीजें डेवलप की हैं, ग्रैम श्मिट प्रोसेस। हेडिंग दीजिए, ग्रैम श्मिट प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई बच्चों, ग्रैम श्मिट प्रोसेस, लिख लिया। जी सर। अच्छा अब सब लोग ना जरा ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या कह रहा है, टू कन्वर्ट अ बेसिस u1 u2 ur। भाई ये कौन सी बेसिस है, नाम बताया कोई, जी बताओ, सिराज और क्या कहते हैं ये, सिराज कह रहा था ना उस वक्त, सिराज है चला गया, चले कोई और बताए। u1 u2 ur टू कन्वर्ट अ बेसिस, कौन सी बेसिस है, कोई नाम दिया हुआ है। हेलो आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है। जी मैं पूछ रहा हूं कोई नाम दिया हुआ है इन बेसिस का या नहीं दिया हुआ। सर दिख तो नहीं रहा। हाँ, तो यार बोल दो ना नहीं दिया डर क्यों रहे हो। टू कन्वर्ट अ बेसिस, सिंपल लिखा है बेसिस, तो कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब या ये ऑर्थोगोनल, यानी ऑर्थो नॉर्मल हमने पढ़ी थी और ऑर्थोगोनल पढ़ी थी, ये दो किस्म की पढ़ी थी, तो यानी इन दोनों में से कोई भी किस्म नहीं है। तो शुरू में जो मैं बता रहा था कि ऑर्थोगोनल को ऑर्थो नॉर्मल में करना तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर कोई आपको सिंपल वेक्टर्स ऐसे ही देते रैंडम कोई भी, तो उनसे ऑर्थो नॉर्मल कैसे निकलेगा, तो पहले ऑर्थोगोनल बनाना पड़ेगा, तो ये वही कोई चीज है, ठीक है। तो हमें कहा है टू कन्वर्ट अ बेसिस, यानी ये कोई भी रैंडम बेसिस है u1 u2 ur इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस v1 v2 vr, और उससे जब मैं कन्वर्ट करूंगा ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, उनका नाम रखूंगा q1 q2 qr। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड है कि हमारे पास सिंपल बेसिस जो भी होंगी वो हमारे पास u होंगी, उससे कन्वर्ट करेंगे ऑर्थोगोनल में वो हमारे पास v होंगी, उससे कन्वर्ट करेंगे हम ऑर्थो नॉर्मल में वो हमारे पास q होंगी, ठीक है बच्चों, सही है। यस ओके तो पहला देखो, ये स्टेप तो हमें आता है करना, ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, सही है ना, ये वाला स्टेप तो हमने सीख लिया। अब सिर्फ ये वाला स्टेप रह गया, उसके लिए ग्राम श्मिट प्रोसेस है। तो देखिए यहां से जाना है यहां, यानी u1 से कहा जाना है v1, u2 से कहा जाना है v2, और ur से कहा जाना है vr, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका स्टेप वन। सबसे पहली चीज देखें, u1 और v1, यानी v1 निकालना है तो v1 u1 के बराबर होगा, ठीक है। सही है, पहला स्टेप, ठीक है। हेलो जी सर।
अच्छा, इसमें एक सवाल, वैसे तो ये जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी आ सकता है ना, बराबर क्यों होगा? भाई देखिए, कोई भी रैंडम आप वेक्टर्स ले रहे हैं, आपको उनके सबके 90 डिग्री निकालने वेक्टर्स, तो कोई एक वेक्टर तो आपको पहले स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना, उससे फिर आप 90 बनाएंगे, फिर अगला उससे 90 बनाएंगे, फिर अगला उससे 90 बनाएंगे। इट मीन्स पहला कोई स्टैंडर्ड लेकर आप 90 बनाना शुरू करेंगे, तो आपने इसलिए पहला स्टैंडर्ड ले लिया, तो वो तो एक दूसरे के बराबर हो गए। यानी आपने V1 जो है वो U1 ले लिया, अब आप जो V2 लेंगे वो V1 से 90 होना चाहिए, तभी तो ऑर्थोगोनल बनेगा ना, ये बात समझ रहे हैं? U1 U2 तो 90 पे नहीं है, मगर V1 V2 को 90 पे होना चाहिए, तो इसलिए स्टार्ट जब आप किया तो आपने पहला वेक्टर एज इट इज ले लिया, उसके बाद जो V2 लेंगे वो इससे 90 पे होना चाहिए, तो उसके लिए आपने प्रोसेस किया। तो क्या किया, ये फॉर्मूला याद कर लें, U2 माइनस ये क्या है बताइए, प्रोजेक्शन। भाई सही कह रहा हूं? जी सर। U2 कॉमा V1 के नॉर्म का स्क्वायर V1, ये आपने माइनस कर दिया, और जब V3 पे जाएंगे तो दो दफा होगा, 3 कॉमा V1 फिर 3 कॉमा V2, यानी V1 एज इट इज आ गया, V1 U1, V2 में आपने एक दफा गए U2 कॉमा V1, 3 में आप 3 कॉमा V1 3 कॉमा V2 भी जाएंगे, 4 में आप 4 कॉमा V1 4 कॉमा V2 4 कॉमा V3 में जाएंगे आप, 5 में सो ऑन। तो ये स्टेप जो है वो इस तरीके से इंक्रीमेंटल बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। भाई यहां तक क्लियर? जी सर। उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि ऑर्थो ऑर्थो नॉर्मल बनाना है, तो वो Q1 Q2 QR होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं, और वो करना तरीका हमें आता भी है। ठीक है, तो ये तरीका असल में सीखना था हमने। ओके, तो जल्दी से क्वेश्चन में चलते हैं, पढ़ें। Assume that the vector space R3 has a Euclidean inner product. Apply the Gram-Schmidt process to transform the basis vectors U1, U2, U3. ये कोई नॉर्मल यानी कोई सिंपल से बेसिस वेक्टर्स है, इनको आपने कन्वर्ट करना है ऑर्थोगोनल में एंड देन ऑर्थोनॉर्मल में। करें भाई, जल्दी से करें, स्टार्ट करें। पहला स्टेप क्या होगा, V1 ये होगा, बताओ भाई, 1 1 1। जी सर, यही होगा। और V2 फॉर्मूला लग जाएगा वो वाला, U2 माइनस प्रोजेक्शन। बिल्कुल सही कह रही हैं, 0 कॉमा 1 कॉमा 1। आप लोग भी सॉल्व करते रहे। ओके, अब प्रोजेक्शन फॉर्मूले में पहले डॉट आएगा, है ना? क्या आएगा, U2 कॉमा V1, U2 कॉमा V1, तो U2 का है ये है, और V1 का है ये है, इनका डॉट लूंगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। सही है, और नीचे क्या आएगा, V1 के नॉर्म का स्क्वायर। V1 का नॉर्म क्या होगा, 1 + 1 + √3, और √3 का स्क्वायर इज 3, साथ में V1 आ जाएगा। जी, ये 1 1 1। ठीक लिखा। यस सर। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2/3 2/3 2/3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2/3, 1 में से 2/3 गया, 1/3 बचा, और ये भी वन और थर्ड फिर बचा, दोबारा 1 1। ये V2 निकल आया। यस सर। लास्ट V3 है। ओके, क्या होगा, V3, वैसे ही होगा, U3 माइनस प्रोजेक्शन। ओके, तो ये होगा 0 0 1, सही लिखा। U3 माइनस, अब U3 कॉमा V1, तो U3 कॉमा V1 करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/3।
इंटू 111, सही है, माइनस u3, v2, इसको करूंगा तो क्या आएगा, u3, v2 0 0 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, अपॉन नीचे v2 का नॉर्म, इसका नॉर्म क्या होगा भाई, करना पड़ेगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 9, 4 5 6 6, 2/3, सही है। और इसका यानी इस रूट होगा तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू v2। 3 से 3 तो कट गया, बचा क्या, 1/3 1/3 1/3, माइनस अंदर क्या आया, -1/3, कॉमा 16 भाई, ठीक किया। माइनस करेंगे, -1/3 ये आ जाएगा 1 - 1/3 यानी 2/3। ये क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस 1/3 0, -1/3 -1/6, ये सही भी कर रहा हूं मैं, हम्म 6 आएगा, 1 - 2, और ये क्या आएगा, 6, 1 प्लस 4, 5/6। भाई क्या ये आउटपुट आ रहा है, बच्चों ये क्या ये आ रहा है, हेलो, इसका आंसर देखते हैं। अरे आंसर मैंने दिया ही नहीं, सर ये 0 कोमा -1/2 कोमा 1/2 आ रहा है। कौन सा v3, जी सर। यार गलती फिर देखो कहाँ हुई है, माइनस प्लस, फॉर्मूला ठीक लगाया है, सर फॉर्मूला तो सही है। 1 माइनस ये क्या होता है, पहला तो सही है, 0 0 0 0 1, ठीक है, फिर u3, v1 है ना, है, तो 0 0 1 1 ही आएगा, और v1 का नॉर्म का स्क्वायर 3 आएगा, और ये v1 आ जाएगा, सही है, माइनस उसके बाद क्या है, u3, v2, यानी ये, और v2 ये है, तो 0 0 1 1/3 आ जाएगा, भाई सही है। जी सर। और उसका नॉर्म मैंने सही निकाला, 2/3, फोर जी बाय सर नाइन ये 1/9 1/9, 4 5 6 6/9 2/3, हाँ बोलो। सर ये लास्ट में कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अच्छा, ये यहाँ लास्ट स्टेप जो है। यहाँ तक ठीक है ना, जी सर। उसके बाद जब आप माइनस करेंगे वहां आप कह रहे हैं शायद गड़बड़ हुई है, जी सर। अच्छा, तो 1 मिनट,
यहां तक सही था ना? तो यहां पर आपने जब ये माइनस किया तो ये वाली चीज सही लिखी ना, -1/3 -1/3 2/3, ये तो ठीक है यहां तक, जी सर। है ना? ओके, यहां तक ठीक है। ये वाली चीज में हो सकता है माइनस, ये 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंदर -1/3 आएगा, 1/2 होगा तो 1/6 यार ये सही नहीं है ये वाला भी? सर सही है, लेकिन ये जो लास्ट स्टेप है सर तो उसमें, ये वाला सर इससे पिछले वाला जो है, हाँ पिछले ये वाला वाला सर। कौन सा, ये वाला? नहीं सर, नीचे वाला। ये हाँ सर, सॉल्यूशन ये मतलब आंसर से पहले जो आपने सोल्व किया इसको। अबे अल्लाह के बंदे, कौन सा, ये वाला? जी सर, यहाँ माइनस में थोड़ी गलती हुई है सर। क्या बताओ तो मुझे। सर ये जो -1/3 माइनस माइनस +1/3 ये जीरो आएगा, लेकिन जो दूसरा आया आपने लिखा है -1/6, सर ये -1/2 आएगा। हाँ तो ये यहाँ पर है ना यार, मसला उधर क्यों निशान लगवा रहे हो, ये है ना? जी तो ये सर। देखते हैं -1/, चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ना। जी माइनस सर। वन बाय थ्री प्लस, नहीं -1/6, यही है ना? जी सर। एलसीएम क्या हुआ, 6, और ये हुआ -2 -1, तो ये आ गया -3, यानी -1/2, है ना? जी सर। सही है। और नेक्स्ट क्या होगा, 1/6, यानी 2/3 -1/6, ये भी कहीं कर लेते हैं। 2/3 -1/6, 6 होगा, 3 2 6, 4, 4 -1 यानी 1/2। सही है, यही है। भाई ठीक है। जी सर, यही है। ओके, तो लिख लीजिए फिर। हमारे पास क्या आ रहा है, V1 कितना आ रहा है, 1,1,1। V2 कितना आ रहा है, -2/3, उसके बाद 1/3 1/3, और V3 कितना आ रहा है, 0 -1/2 1/2। सही है भाई। जी सर। आप Q1 Q2 Q3 निकाले तो निकाल लेंगे ना आप, है ना? Q1 कैसे निकलेगा, V1/V1 का नॉर्म 1/√3 1/√3 1/√3। इसी तरह Q2 और Q3 निकाल लोगे, बोलो। जी सर। ओके, चले फिर आगे चलें। यस सर। भाई सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके गुड। नेक्स्ट, ठीक है जी, ये अरे ये क्या हुआ, इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, क्यू आर डिकम्पोजिशन। ये बहुत आसान है। क्यू आर डिकम्पोजिशन, ये क्या कह रहा है, देखिए यहां तक अगर बात समझ में आ रही तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ठीक है, क्यू आर डिकम्पोजिशन वो क्या कह रहा है, इफ ए इज एन m/n मैट्रिक्स विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स वेक्टर्स देन ए कैन बी फैक्टर्ड एज, एक मैट्रिक्स है ए जिसके m/n का है, यानी जनरल मैट्रिक्स है जिसके कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो इसको हम फैक्टर्ड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसकी दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, क्यू में और आर में। ए इज टू क्यू आर where Q is an m/n matrix with orthonormal column vectors and R is an n/n invertible upper triangular matrix. Okay, तो आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए Q और R। ठीक है, इसमें आपने इसको तोड़ना है, Q में और R में। तो कैसे तोड़ेंगे, 1/1। पहले Q फाइंड आउट कर लें, फिर R। R का फॉर्मूला तो दिया हुआ है, Q का फॉर्मूला आपको नहीं दिया, क्योंकि लिखा है Q जो है उसके मैट्रिक्स जो है उसके जो कॉलम्स होंगे वो ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स होंगे। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स यानी जो ए वेक्टर है उससे आप निकालेंगे ऑर्थो नॉर्मल। कैसे होगा, आइए जरा इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड अ क्यू आर डिकम्पोजिशन, फाइंड अ क्यू आर डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्यू फाइंड आउट करिए। तो क्यू फाइंड आउट करेंगे, क्यू के जो क्यू मैट्रिक्स जो होगा उसके पहला कॉलम दूसरा तीसरा, ये तमाम के तमाम क्या होना चाहिए, ऑर्थो नॉर्मल।
तो इसका मतलब है कि पहले मुझे बनाना पड़ेगा। पहले यहां से हम इसके नॉर्मल वेक्टर्स लेते हैं, कॉलम वेक्टर्स है ना। तो U1 किसके बराबर हुआ बताएं? आप कहेंगे सर 1 1 1 बिल्कुल सही। U2 0 0 1 1 और U3 हो गया 0 0 0 1 1। तो ये 1 तीन आपके पास वेक्टर्स आ गए। ठीक है, इसको अगर सीधा करके लिख लूं तो कैसे लिखेंगे? 1 1 1 U2 क्या होगा? 0 1 1 और U3 क्या होगा? 0 0 1। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? बेसिस वेक्टर्स हैं। ठीक, आपको क्या निकालने हैं? आपको क्या निकालने हैं, क्या फाइंड आउट करना है? आए जरा दोबारा पीछे चलते हैं अगर भूल गए तो। ये देखिए क्या कह रहा है, Q इज एन M/N मैट्रिक्स विद ऑर्थोनॉर्मल। तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। क्या मतलब हुआ? आपको इस U से पहले जाना होगा V पर और वहां से जाना होगा Q पर। तो यही काम अभी हमने पिछले सवाल में किया है ना, ग्राम श्मिट में। Yes, sir. इसका Yes, sir. इसका मतलब आप पहले V1 निकालेंगे, V2 निकालेंगे, V3 निकालेंगे, ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करते हुए। सही है भाई? और उसके बाद उनको उनके नॉर्म से डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 Q3 आ जाएगा। तो जो Q मैट्रिक्स होगा उसका पहला कॉलम क्या होगा? Q1, दूसरा कॉलम क्या होगा? Q2 और तीसरा कॉलम क्या होगा? Q3। बात समझ में आ गई? ये अभी अभी आपने करना है, अभी मैं आपसे चेक करूंगा, मैं टाइम दूंगा अभी आपको। ये चीज समझ में आ गई? बताओ। Yes, sir. ओके, इसके बाद आर आर मैट्रिक्स निकाला। क्यू आर डिकम्पोजिशन है तो क्यू तो निकल आया, आर कैसे निकलेगा? ये आर का फॉर्मूला दिया भाई, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि इसको अगर आप देखें तो, अरे कहां चला गया ये कॉलम वाइज चल रहा है U1 U2 U3 UN, और ये रो वाइज चला है Q1 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 Q2 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 Q3। तो ये आपने बनाना है इसका मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा हमारे सवाल के अकॉर्डिंग? जो हमारा सवाल है उसके अकॉर्डिंग आर कैसे बनेगा? आपको तीन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या होगा? U1 कॉमा Q1, यही होगा। ठीक है, उसके बाद U2 कॉमा Q1, सही कर रहा हूं। उसके बाद U3 कॉमा Q1, फिर यहां 0 आएगा, यहां क्या आएगा? U2 कॉमा Q2 और लास्ट में U3 कॉमा Q2, फिर यहां 0 आएगा और यहां पे भी 0 आएगा। लास्ट ये क्या आया? U3, ये गलत लिख दिया मैंने शायद। हाँ नहीं, सही लिखा है ना, U3 कॉमा Q3। ये बनेगा, बताएं हमारे सवाल के अकॉर्डिंग। Yes, sir. तो ये क्या चीज है? ये डॉट प्रोडक्ट है ना सारे के सारे। तो U वेक्टर भी आपके पास होगा, U1 भी होगा, U2 भी होगा और U3 भी होगा, Q1 भी होगा, Q2 भी होगा और Q3 भी होगा। तो इन सब से आप डॉट करके आर मैट्रिक्स पूरा का पूरा बनाएंगे तो दो मैट्रिक्स आ जाएंगे। यानी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं जाऊं तो हमारे पास अरे जा भाई, ये हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी जगह पर क्या आ जाएंगे? दो मैट्रिक्स आ जाएंगे, Q और R। सही है भाई? और जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वापस में ए आपके पास अचीव हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों ठीक है? जी सर। तो अभी आपको मैं 15 मिनट का वक्फा दे रहा हूं, ठीक है। इसमें आप ये सॉल्व करके रखें, 15 मिनट बाद मैं दोबारा मीटिंग वैसे भी खत्म होने वाली है, मैं स्टार्ट करूंगा और आपसे काम चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने आगे काम करना है। जाना किसी ने नहीं है, क्लास पूरी हम करेंगे प्रॉपर, टॉपिक जब तक हमारे एंड नहीं होते। बच्चों ठीक है? जी सर। ओके सर। ठीक है, तो आप लोग ये सॉल्व करें। अच्छा ये वाले मैं आपको लेक्चर तो भेज चुका हूं ना सारे? लेक्चर मौजूद है ना आपके पास?
है भाई? हेलो? जी सर, चैप्टर 4 तक के तो हैं। बाकी भी मैंने मेरे ख्याल से भेज दिए, नहीं तो मैं अभी चले भेज देता हूं, आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है, मैं भी 15 मिनट बाद मैं मीटिंग शुरू करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप फौरन आ जाइएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। ओके बच्चों, मैं जरा 15 मिनट का वक्फा दे रहा हूँ, इसमें सवाल सॉल्व करें। ओके।